हालेलुया। आइए हम आज के दिन परमेश्वर के उस अद्भुत रहस्यमय वचनों में से आज हम बातचीत करेंगे। तिस्सलुनीके की पत्री, दूसरी पत्री, इसके दूसरे अध्याय और उसके 1 से 12 पद तक। यह अध्याय हमें 3 प्रकार के स्पिरिट के बारे में बताता है। इस पूरे दुनिया में 3 प्रकार के स्पिरिट यानी कि आत्माएं काम कर रही है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय के दूसरे पद में हम उस पहली आत्मा के विषय में समझते हैं जिसे कहा है परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी पर मंडरा रहा था। उत्पत्ति 1 उसके दूसरे पद में परमेश्वर का आत्मा इस पृथ्वी पर मंडरा रहा था। दूसरे और तीसरे आत्मा के विषय में हम यदि इस पत्री को गंभीरता से पढ़े तो हमें समझ में आता है कि इस दुनिया में ओवरऑल 3 प्रकार की आत्माएं काम कर रही है। एक परमेश्वर का आत्मा जिसे हम कहते हैं सत्य का आत्मा। नंबर 2 विरोध करने वाला, और तीसरा है भरमाने वाला। इन तीनों आत्माओं के विषय में पवित्र शास्त्र हमें सिखाती है और आज हम इस पर ध्यान करेंगे कि किस तरह इस आत्माओं को परखें। प्रभु ने कहा है मत्ती 24:24 में और मत्ती 7:15 के पदों में कि तुम आत्मा को इस तरह से पहचानोगे। और पहला तिमोथी 4:1 में ये लिखा हुआ है कि हे भाइयों, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, परंतु आत्मा को जांच लो कि वो कहां से है। इसलिए आओ हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें उन आत्माओं को जान ले, उन आत्माओं के विषय में हम सतर्क हो जाए, क्योंकि लिखा है कि अंत के दिनों में भरमाने वाली आत्मा इस दुनिया में कार्य करे और बहुत से लोग उस आत्मा के द्वारा, भरमाने वाली आत्मा के द्वारा विश्वास से गिर जाएंगे। पहला यूहन्ना 4:1 ये बात समझाता है। पहला तिमोथी 4:1 इन पदों को यदि हम पढ़े और इसमें पाते हैं कि अंतिम दिनों में, और पौलुस अपनी पत्रियों में भविष्यवाणियां करते हैं कि हमें अंतिम दिनों के बारे में चौकस रहना है। यदि हम आत्मा की परख न करें तो हम भरमाए जा सकते हैं और विश्वास से गिर सकते हैं, और यदि विश्वास से गिर जाए तो मेरे प्रियो, विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इस संसार में परमेश्वर ने अपने प्रसन्नता का मार्ग हमें दिया है, वो है विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना। यदि हम भरमाई हुई आत्मा के द्वारा जकड़े जाते हैं तो निश्चित हम भरमाए जाएंगे। इसकी परख हम करेंगे। पहली आत्मा है सत्य की आत्मा, जिसके बारे में यूहन्ना की इंजील में लिखा गया है कि वो सत्य का आत्मा आएगा और तुम्हें सब प्रकार के सत्य में चलाएगा। प्रभु ने कहा, मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा और तुम्हारे लिए सत्य का आत्मा भेजेगा। ये भविष्यवाणियां हैं जिसे हम समझे कि हमें सत्य के आत्मा को जानने की आवश्यकता है। और क्योंकि प्रभु ने कहा है मत्ती सुसमाचार में कि हम आत्मा को परखेंगे उनके फलों के कारण, आत्मा को परखना है उनके फलों के कारण, और इसलिए आपको और मुझको आत्मा को परखने के जो फल है, प्रभु ने कहा निकम्मा पेड़ कभी अच्छे फल नहीं दे सकता और अच्छा पेड़ कभी निकम्मे फल नहीं दे सकता। मेरे प्रियो, इसलिए हम सतर्क होकर इस विषय को बड़ी गंभीरता से सीखने का प्रयास करें। मैं आपको शॉर्ट में ले चलता हूं कि यह सत्य का आत्मा जो पृथ्वी पर पहले ही से मंडरा रहा था और परमेश्वर के लोगों की वो सहायता करता था। उसने आदम की सहायता की, उसने उसके संतानों की सहायता की, उसने नबियों की सहायता की,
अब्राहम की सहायता की और सब भविष्यवक्ताओं पर उन दिनों में वो उनकी सहायक करने वाला सत्य का आत्मा था। और उसी आत्मा के विषय में योएल नबी की पुस्तक इसके दूसरे अध्याय के 28 पद में लिखा है कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपनी आत्मा को, किसकी आत्मा को? अपनी आत्मा को हर एक व्यक्ति पर उंडेलेगा, हर एक बेटे बेटियों पर उंडेलेगा। वो सत्य की आत्मा है जो अंतिम दिनों में अर्थात खुदावंद यीशु मसीह के साथ उनके बाद हमारे भीतर में उंडेला गया है। और प्रेरितों के काम में हम इस बात को पढ़ सकते हैं कि पेंतकुस्त के दिन पवित्र आत्मा का जो भविष्यवाणी थी उसे पूर्ण की गई और वो मनुष्य पर उंडेल दी गई। अब पवित्र आत्मा कुछ गिने चुने भविष्यवक्ताओं पर नहीं परंतु कलीसियाओं पर उंडेला गया है। जैसे योएल 2:28 में लिखा है कि जवान दर्शन देखेंगे, बेटे और बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे। मेरे प्रियो, ये सारी बातें उस पवित्र आत्मा के द्वारा, वो सत्य का आत्मा, और प्रभु ने कहा कि सत्य का आत्मा तुम्हें सब प्रकार के सत्य में लेकर चलेगा। और इसलिए हमें उस सत्य के आत्मा के फलों को समझने की आवश्यकता है। गलतियों की पत्री 5वें अध्याय के 19-20 पद में आत्मा का फल इसके विषय में लिखा हुआ है। सत्य को, आत्मा को पहचानने के फल है। 32:21 में प्रभु ने कहा है कि बहुत से ऐसे लोग उन दिनों में कहेंगे, हे प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां की, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तेरे नाम से अद्भुत काम किए। और प्रभु कहेंगे कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से निकल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। और इसलिए दूसरे अध्याय के 3 पद को मैं पढ़ना चाहूंगा। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न होले और पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। जो विरोध करता है, गौर फरमाइए, विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। ये वो विरोध करने वाली आत्मा है जो उस समय से, जिस समय आदम पाप में गिर गए और हवा के साथ में अदन की वाटिका से बाहर निकाले गए, विरोध करने वाली आत्मा जो स्वर्ग में विरोध कर रहा था, उसे ही शैतान कहा गया है। पृथ्वी पर भेजा गया और उसने भी मनुष्य जाति पर अपना कब्जा किया और आदम की संतानों में उसने कार्य किया। और सारे संतानों को, ये दूसरे प्रकार की आत्मा है, परमेश्वर का विरोध करने वाली आत्मा। और परमेश्वर के विरोध करने वाले आत्मा के फल क्या है? यह हमें सत्य में नहीं ले चलता है, यह विरोध करने वाला है। विशेष करके इस विरोध करने वाले आत्मा ने पृथ्वी पर समस्त मनुष्यों को परमेश्वर के विरोध में जीवन जीने के लिए, पाप में जीवन जीने के लिए उसने उन पर कब्जा कर लिया। ये आत्माएं, विरोध का आत्मा पीढ़ी पीढ़ी में और राज्य राज्य में, राष्ट्र राष्ट्र में और मनुष्यों में, जहां कहीं भी मनुष्यों के राज्य और राष्ट्र स्थापन हुए, उनको अपने कब्जे में ले लिया है। वो गिराया गया है। वो विरोध करने वाला आत्मा है। और पहला विरोध क्या है कि जो विरोध करने वाला आत्मा होता है वो मनुष्य को मूर्ति पूजा की ओर ले जाता है। उसका पहला चिन्ह है मूर्ति पूजा की ओर ले जाता है। सत्य का आत्मा तुम्हें आत्मा की ओर ले जाता है। बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है, और ऐसे दिन आएंगे कि परमेश्वर के लोग आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे। परंतु विरोध करने वाला आत्मा, जिसने कई कलीसियाओं को दबोच कर रखा है और कई सेवकों को, जो झूठे सेवक उसके हैं, उनको अपने हाथ में रखा है, कुछ अच्छे सेवकों को भी दबोच कर रखा है, और उसने सब लोगों को मूर्ति पूजा की ओर ढकेल दिया है। परमेश्वर का, सत्य का आत्मा मूर्ति पूजा के विरोध का आत्मा है। सत्य का आत्मा हमेशा मूर्ति पूजा का विरोध करता है।
निर्गमन की पुस्तक इसके 20वें अध्याय में परमेश्वर ने कहा है कि मुझको छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। मुझको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, मेरी प्रतिमा नहीं बनाना, मेरी मूर्ति नहीं बनाना। 10 आज्ञाओं में यह सबसे पहली और अव्वल आज्ञा है कि मनुष्य परमेश्वर की आराधना करे, परंतु मूर्तियों के द्वारा नहीं, परंतु झूठ की। और ये जो विरोध करने वाली आत्मा है वो मनुष्य को प्रतिमाओं की तरफ ले जाती है। आज हम देखते हैं कई कलीसियाओं में यीशु मसीह के भी चित्र बनाए गए हैं, क्रूस लगाए गए हैं और बहुत से ऐसे प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के विरोध करने वाली बातें अर्थात मूर्ति पूजा उसने स्थापित की है। रोम साम्राज्य से लेकर मूर्ति पूजा का जो चलन चालू है वो आज तक चालू है। कहीं पर मरियम की मूर्तियां हैं, कहीं पर यीशु मसीह की मूर्तियां हैं, कहीं पर उसके क्रॉस है, कहीं पर वो क्रॉस पर लटका हुआ यीशु मसीह है, कहीं पर भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिमाएं हैं। और परमेश्वर इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। सत्य का आत्मा और जिनमें सत्य का आत्मा है, जिनमें सत्य का आत्मा उंडेला गया है, वे सब उस विरोध करने वाली आत्मा के विरोध में दिखेंगे। और विरोध करने वाला आत्मा मूर्ति पूजा की ओर लेकर जाएगा, उसका यह पहला चिन्ह है। और इसलिए आप देखेंगे कि बहुत से लोग परमेश्वर को मानते हैं, उन्हें मालूम नहीं है परमेश्वर कौन है, और इसलिए वे भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियों को पूजते हैं। उन्हें लगता है कि हम उस जीवित परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं, परंतु वे मूर्तियों के पीछे चलते। और परमेश्वर कहता है तू मूर्ति पूजा न करना। तो विरोध करने वाली आत्मा मनुष्य को भक्ति करने देता है, विश्वास भी करने देता है, लेकिन मूर्तियों के द्वारा। और हमें सत्य का आत्मा बताता है कि हमें मूर्तियों के द्वारा विश्वास नहीं करना है, हमें विश्वास करना है सत्य के द्वारा, वचन के द्वारा। हालेलुया। वचन के द्वारा हमें उसको जानना है, पहचानना है, और आत्मा और सच्चाई से भक्ति करने के लिए परमेश्वर के पास आना। जबकि ये विरोध करने वाले आप दूसरी ओर से देखेंगे, जब यीशु मसीह जो सत्य का आत्मा है इस पृथ्वी पर हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे छुड़ौती के लिए, हमें राह दिखाने के लिए, चाहे वो कुरान में हो या फिर पवित्र शास्त्र बाइबल में हो, वो हमें राह दिखाने के लिए आए हुए हैं। वो राह जो हम भटक गए थे, हमें वापस वो फिर से परमेश्वर की राह पर लेकर जाने के लिए आए हुए हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ये चाहता है कि हम सत्य के आत्मा का, है ना, आत्मा को ग्रहण करें और सत्य में चलते रहें। अब देखेंगे दूसरी जो आत्मा है वो विरोध की आत्मा है। विरोध की आत्मा का चिन्ह है मूर्ति पूजा, सब प्रकार के व्यभिचार, सब प्रकार के ईश्वर रहित जीवन, ईश्वर रहित जीवन। साइंस को हम मानते हैं, परंतु साइंस परमेश्वर नहीं है। हम साइंस को परमेश्वर का स्थान नहीं देते हैं, परंतु कई जगह पर साइंस ने मनुष्य को गुमराह कर दिया है और परमेश्वर का विरोध करने के लिए आज बहुत से लोग साइंस का उपयोग करते हैं। हालांकि साइंस परमेश्वर का विरोध नहीं करता, परंतु साइंस जो है वो परमेश्वर के सत्य को ढूंढने के लिए परमेश्वर ही के द्वारा मनुष्य को दिया हुआ वरदान है, और इसी के द्वारा हम खोजते हैं, उस सत्य तक पहुंचते हैं। विरोध करने वाली आत्मा कलीसियाओं में मूर्ति पूजा को लाती है। विरोध करने वाली आत्मा, आप देखिए, अगर आप यीशु मसीह के हो, ये लोगों को पता चले तो वो अपने आप तुम्हारा विरोध करेंगे। प्रभु ने कहा देखो ऐसे दिन आएंगे कि एक घर में दो के विरोध में तीन, तो दो के विरोध में तीन होंगे। और कुछ लोग तो आनंदित होंगे कि जो यीशु मसीह के हैं उनको पकड़वाने के लिए। आज अगर हम हिंदुस्तान में देखते हैं तो तुम केवल इतना कह दो कि मैं यीशु मसीह का हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, अचानक वे लोग जिनमें वो अपोज करने वाली यानी कि विरोध करने वाली आत्मा है, बिना कारण अकारण तुम्हारा विरोध करेंगे, नुक्ताचीनी करेंगे, तुमको गाली गलौज करेंगे, तुमको क्रिटिसाइज करेंगे। ये विरोध की आत्मा के काम है। मेरे प्रियो, जहां और प्रभु ने कहा है क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं इसलिए वो तुम्हारा विरोध करेगा। उसने मेरा विरोध किया है, वो तुम्हारा भी विरोध करेगा, परंतु तुम सावधान रहना, सतर्क रहना। और देखो मैंने उस विरोधियों को भी जीत लिया है, अंतिम समय में उसको नाश करने के लिए फिर दोबारा आने वाला हूं।
और थिस्सलुनीकी दूसरे अध्याय के है ना 1 से 12 पद में एक रहस्य एक सामने आता है कि वो आएगा, उसे फूंक से मार डालेगा, उसे अधर्मी कहा गया है। और यही अपोज करने वाली आत्मा। और कई प्रकार की फिर इस संसार में फिलॉसफीज आई हैं, और ये सारी फिलॉसफी, ये सारी तत्व ज्ञान भी सत्य के आत्मा के विरोध में जाते हैं। यीशु ने कहा, मैं सत्य हूं, मैं मार्ग हूं, मैं जीवन। और इसलिए जो कोई यीशु मसीह के पास जाता है वो उस सत्य के आधार पर, सत्य के शिला पर, सत्य के चट्टान पर खड़ा हो जाता है। अब देखिए दूसरा विरोध करने वाली आत्मा। और जो कोई यीशु मसीह का विरोध करता है, यीशु मसीह की शिक्षा का विरोध करता है, यीशु मसीह के पवित्रता का विरोध करता है, वो विरोध की आत्मा, ऐसा लिखा गया है। तीसरी आत्मा जिस पर मैं आपको प्रकाश डालना चाहूंगा, ये भरमाने वाली आत्मा है। और भरमाने वाली आत्मा सबसे खतरनाक है। विरोध करने वाली आत्मा जो है पूरी दुनिया में है, परंतु भरमाने वाली आत्मा ये कलीसियाओं में घुसकर है। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं द स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन। और ये भरमाने वाली आत्मा और भी खतरनाक है। इसमें विश्वासियों, इसका मुख्य कार्य है विश्वासियों के मध्य में कार्य करना। विरोध करने वाली आत्मा ये मसीह की दुनिया के बाहर में जाकर भी विरोध करती है, परंतु भरमाने वाली आत्मा तुम्हारे कलीसियाओं में घुसकर ऐसी भयानक शिक्षा ले आता है, भरमाने वाली शिक्षा ले आता है। हमें लगता है वो ठीक है, परंतु हमें जांचने की आवश्यकता है, तब हमें पता चलेगा। और इसलिए परमेश्वर हमें आत्मा को परखने का वरदान भी देता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उस वरदान के कारण मैं आज आपके साथ में ये बात कर रहा हूं कि भरमाने वाली आत्मा क्या होती है। उसका क्षेत्र है कलीसियाएं, विश्वासियों की मंडलियां। उसका टारगेट है मसीह के सेवक। और ये भरमाने वाली आत्मा जब सेवकों में घुस जाती है, कलीसियाओं में घुस जाती है, वो एक भिन्न प्रकार की शिक्षा, जो प्रेरितों की शिक्षा से बिल्कुल भिन्न है, वहां पर वो ले आती है। ये भरमाने वाली शिक्षा है। और इसलिए इस भरमाने वाली शिक्षा के चपेट में आए हुए लोगों को कैसे पहचाने, ये विषय इतना गंभीर है और बहुत बड़ा है, तो मैं इसको आपके साथ में बहुत ही कम समय में बांटना चाहता हूं। भरमाने वाली आत्मा कैसे पहचाने जाए। विश्वासियों में भरमाने वाली आत्मा जब घुस जाती है, या भरमाने वाली आत्मा जब विश्वासी को कब्जे में ले लेती है, भरमाने वाली आत्मा यदि किसी पास्टर को, किसी पासबान को, किसी प्रीस्ट को अपने कब्जे में ले लेती है, तो उसके लक्षण क्या होंगे। प्रभु ने 4 जानवरों का जिक्र किया है जो भरमाने वाले आत्मा के चिन्ह है। प्रभु ने कहा है, तू अपने मोती कुत्ते और सूअरों के आगे मत डालना, नहीं तो वे पांव से रौंदेंगे और तुझे फाड़ खाएंगे। प्रभु ने कहा, देखो सावधान रहना, तुम्हारे बीच में भेड़ के खाल ओढ़े हुए भेड़ी आएंगे और वे तुम्हें फाड़ खाएंगे। 4 प्रकार के जानवर हैं। एक कुत्ता, दूसरा है सूअर, तीसरा है भेड़िया और चौथा है बकरा। ये 4 प्रकार के जानवर जो है दृष्टांत रूप में परमेश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया में डाली, क्योंकि प्रभु की भाषा दृष्टांत है। द लैंग्वेज ऑफ क्राइस्ट इज द पैराबल, द ओरेकल। ही ऑलवेज स्पीक थ्रू ओरेकल्स। आप इस बात को समझिए। और इसलिए मत्ती सुसमाचार में 15 ऐसे दृष्टांत है, 15 ओरेकल्स है, पैराबल्स है, और प्रभु हमेशा दृष्टांत से बात करता है। इसलिए हमें समझने की जरूरत है कि प्रभु ने कहा सूअर, जिस समय भरमाने वाली आत्मा आ जाती है वो सूअर के समान बनता है। उसका चरित्र सूअर की तरह हो जाता है। उसको कितना भी धुलाई किए, उसको कितना भी साफ सुथरा करो, वो फिर से कीचड़ में चला जाता है। प्रभु ने कहा, संसार पर मन लगाना परमेश्वर से बैर है।
संसार पर मन लगाना मृत्यु है। ये वे लोग हैं जो संसार में से प्रभु इन्हें छुड़ाता है, अपने लहू से धोता है, फिर भी उनके विचार, उनकी सोच, उनका आचरण बदलता नहीं है। ये शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं लेकिन शिक्षा पर चलेंगे नहीं। प्रभु ने कहा वचन के सुनने वाले नहीं, वचन के अनुसार चलने वाले बनो। और ये सुअर की जो प्रजाति है, जो भरमाने वाली आत्मा जिनमें लग जाती है, वे इसी प्रकार से, तो वे सुनते तो है लेकिन चलते हैं कुछ दूसरी ही तरीके से। वे संसार पर मन लगाएंगे, संसार की बातों पर मन लगाएंगे, शरीर के स्वभाव में वे और भी ज्यादा जाते हुए दिखाई देंगे। वे सत्य को पांव तले रौंद देंगे, परमेश्वर के वचन का वो दुरुपयोग करेंगे। ये वे भरमाने वाली आत्मा के चिन्ह है। उनका स्वभाव जो है वो सूअर के समान हो जाता है। वे खाते रहेंगे, वे पेटू हैं। सूअर की दूसरी बात है जब वो गंदगी में जाता है, और एक दूसरी बात है कि वो खाते रहते हैं। आजकल कई कलीसियाओं में उपवास नहीं करना ऐसी एक शिक्षा आ रही है। खाते रहो, मंडे टू शबात संडे खाते रहो। कई कलीसियाओं ने उपवास करना छोड़ दिया है। कई ऐसे भरमाने वाले शिक्षक आ गए हैं जो कलीसिया को सिखाते हैं कि अब हमको उपवास करने की जरूरत नहीं है, अब हमें व्यवस्था मानने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अब अनुग्रह की व्यवस्था मिली है। दुरुपयोग है, दुरुपयोग है। प्रभु ने कहा है कि वो व्यवस्था के विरोध में नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार इसके 7वें अध्याय पर अगर पढ़े तो प्रभु कहता है कि मैं व्यवस्था को मिटाने नहीं आया हूं, मैं व्यवस्था को पूरी करने आया हूं, और तुम्हें भी वही करना है। हालेलुया। और इस तरह से ये भरमाने वाली स्पिरिट है, वो पहचान सकते हैं सुअर में, सुअर की तरह लोग गंदगी में जीने वाले, संसार में वापस जाने वाले, संसार की चाल रीतियों को लेने वाले। आज हम देखते हैं संसार में, हम हिंदुस्तान में देखते हैं कई लोग जो है संसार, अपने शादी ब्याह में संसार के रीतियों को अपनाते हैं। मंगलसूत्र लेंगे जो मूर्ति पूजक लोगों का चिन्ह है, वो हल्दी लगाएंगे, इधर प्रार्थना करेंगे उधर हल्दी लगाएंगे। ये क्या बता रहा है? ये सुअर जो संसार में चला गया। प्रभु ने कहा तुम अन्य जातियों की तरह न जीना, परमेश्वर ने कहा तुम अन्य जातियों की तरह न चलना। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने कहा है, पुराने करार में भी इन बातों को यहोवा ने कहा है, यहोवा ने कहा है कि तुम अन्य जातियों की चाल रीतियों को नहीं अपनाना। जिसमें सत्य का आत्मा है, सत्य का आत्मा उसे सब प्रकार के अशुद्धता से, मलिनता से दूर रखेगा। इस संसार की अशुद्धता, इस संसार की चाल रीतियां, इन मूर्ति पूजाओं की चाल रीतियां। लेकिन हम देखते हैं कि कलीसिया में अब बहुत से ऐसे प्रकार आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो मैं तेलंगाना में जाता हूं, महाराष्ट्र में घूमता हूं, एमपी में जाता हूं, यूपी में जाता हूं, मेरे प्रिय मैं बहुत से बार देखता हूं कि कलीसियाएं जो है अब संसार की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक प्रॉस्पेरिटी टीचिंग आ रही है जो मनुष्य को लालची बनाते जा रहे हैं। हालेलुया। जबकि लिखा हुआ है कि धनवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। यह प्रॉस्पेरिटी की टीचिंग जो है एक बहुत ही खतरनाक और भरमाने वाली शिक्षा है। इसे हम कहते हैं हाइपरबली, एग्जैगरेशन। हिंदी में यह अतिशयोक्ति की शिक्षा है कि हर मनुष्य को बताएंगे तुम्हें परमेश्वर धनवान करेगा, तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारे श्राप तोड़े गए हैं, तुम बहुत अमीर हो जाओगे, तुम्हें अचानक मिरेकल मनी मिलेगा। दीज आर ऑल द फॉल्स टीचिंग। ये सारी झूठी शिक्षा है, ये भरमाने वाली शिक्षा। कई लोग इसमें गिरे हुए अपने विश्वास को खो देते हैं, क्योंकि लिखा है भरमाने वाली आत्मा तुम्हें विश्वास से गिरा दे। पहला तीमुथी 4:1 वचन कहता है, आत्मा स्पष्टता से कहता है कैसे दिन आएंगे बहुत से लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्मा की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया, विश्वास से बहक जाएंगे। यही वो बातें हो रही। यह है सुअर। ये कैरेक्टर सुअर के जो है दृष्टांत रूप से बहुत से लोगों में दिखते हैं कि वे आए तो प्रभु के राज्य में हैं, लेकिन उनके अंदर में वो भरमाने वाली आत्मा घुस गई है। जैसे यहां लिखा हुआ है कि यहां लिखिए 2 थिस्सलुनीके दूसरे अध्याय के 11वें पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इसी कारण परमेश्वर उनमें भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करे
ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। कितनी खूबसूरत बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है। ये है वो सुअर के कैरेक्टर्स। दूसरे कैरेक्टर्स हैं जो भरमाने वाले स्पिरिट में दिखाई देते हैं, वह है कुत्ते के कैरेक्टर्स। प्रभु ने कहा कुत्ते परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रकाश वाक्य के 20-22 अध्याय में हम पढ़ते हैं कुत्ते परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। मनुष्य को वो कुत्ता नहीं करे, पर प्रभु दृष्टांत रूप से बात करते हैं। और कुत्ते के जो कैरेक्टर्स है, कुत्ते का जो स्वभाव है, आज बहुत से विश्वासियों में दिखाई देता है। जैसे लिखा है, जैसे कुत्ता अपनी छांट की ओर वापस चला जाता है, वैसे बहुत से लोग जो है परमेश्वर के राज्य में आने के बाद भी ऐसी शिक्षा पर मन लगाकर वे फिर से संसार की ओर चले जाएंगे। हालेलुया। और ये कुत्ते जो हैं, हालांकि कहते कि कुत्ते वफादार होते हैं, परंतु मेरे प्रियो, कुत्तों की एक खासियत है, उसको जो खाना खिलाएगा उसका वो गुलाम बन जाता है। हालेलुया। और इसलिए बहुत से लोग जो है अपने पुराने स्वभाव में वापस चल रहे हैं। अब कुत्ते का जो दृष्टांत है वो शारीरिक फिर से उन्हीं स्वभाव में वापस जाने के बारे में कहता है। गलतियों की पत्री 5वें अध्याय 19 पद में लिखा है, शरीर के कार्य तो स्पष्ट है, ये फिर से शरीर के कार्य में जाएंगे। ये लालची बनेंगे, ये लोभ करेंगे, ये पैसा कमाने के लिए लाच लुचपत करेंगे, ये पैसा कमाने को लुचपन करेंगे। ये सेवा करने के लिए आएंगे, लेकिन सेवा को पेट भरने का साधन समझ जाएंगे, सेवा को पैसे कमाने का साधन समझ जाएंगे। बहुत कम लोग हैं जो सेवा करने को आते हैं और उसे पेट भरने का साधन नहीं समझते। ये बहुत ही अलग बात है, अलग शिक्षा है। मेरे प्रियो, कुत्ते के कैरेक्टर्स मनुष्यों में दिखाई देते हैं कि वे वापस अपने पुराने स्वभाव में लौट जाते हैं। वही क्रोध, वही चिंता, वही भय, वही संदेह उनके अंदर में कार्य करते हैं, तो वो उसी में जीते हैं। वो लक्षण उनमें दिखाई देते हैं। तीसरे प्रकार के दृष्टांत रूप में प्रभु ने जो कहा है वे है भेड़ी। भेड़िए के कैरेक्टर क्या है? वो फाड़ खाता है, वो तीतर बितर करता है। प्रभु ने कहा देखो मेरे बात, बहुत से लोग तुम्हारे में अंदर में आएंगे जो भेड़ियों की नहीं होंगी, तुम्हें फाड़ खाएंगे और तुम्हें तीतर बितर करेंगे। वो तीतर बितर करेंगे। तो कुछ लोग जो होते हैं भरमाने वाली शिक्षा पर ऐसे चलते हैं। बपतिस्मा के विषय में भरमाए हुए हैं, लहू रोटी तोड़ने के विषय में भरमाने पर है, वे सबात के विषय में भरमाने पर है, वे प्रार्थना के विषय में भरमाने पर, वे उपवास के विषय में भरमाने वाली शिक्षा में चल रहे हैं। वे परमेश्वर को देना अर्थात दान और दशमांश के विषय में भरमाने की बातों में चल रहे हैं। कई लोग इस प्रकार की जो मुख्य बातें हैं, जो आध्यात्मिक बातें हैं, जो धर्म के कार्य है, उसमें भी वो भरमाए हुए दिखाई देते हैं। ये भरमाई हुई आत्मा के लक्षण तीसरे प्रकार के जानवर को सदृश करते हैं, और वो है भेड़ी। ये कलीसिया में फूट डालने वाले लोग हैं, ये सच्ची शिक्षा को विरोध करने वाले लोग हैं। पौलुस लिखते हैं कि तुम में अधर्म और फूट और डाह कहां से आ गया है? ये सत्य के आत्मा के चिन्ह नहीं है। जब अधर्म है, फूट है और डाह है, कलह है, द्वेष है, ये सारे कैरेक्टर यदि कलीसिया में और मनुष्यों में घुस आए हैं जो अपने आप को आत्मिक और विश्वासी कहते हैं, मेरे प्रियो, ये उस भेड़ियों के लक्षण है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे संबंधों को तोड़ देते हैं, घरों में आग लगा देते हैं, पति पत्नियों में आग लगा देते हैं, भाई भाई में फूट डालते हैं, कलीसिया में टुकड़े कर देते हैं। एक टुकड़ा लेकर भागता है, दूसरा टुकड़ा लेकर। कई भेड़िए कलीसिया में टुकड़े कर देते हैं। कलीसिया की अखंडता, एक मन रहना, इकट्ठा होना, ये तीसरे प्रकार के कैरेक्टर्स जो भेड़ियों के कैरेक्टर हैं, और वे फूट डालते हैं, कलीसिया में फूट डालते हैं।
आग लगाते हैं, झगड़ा लगाते हैं। देखिए कलीसिया जो है वो झगड़े का स्थान नहीं है, कलीसिया जो है मारपीट करने का स्थान नहीं है, कलीसिया जो है प्यार को तोड़ने का स्थान नहीं। लेकिन कई लोग आग लगाते हैं प्यार में, मानो दूध में नमक डाल देने वाले लोग। ऐसी शिक्षाएं है ना, कई ऐसे आज झूठे भविष्यवक्ता निकले हैं जो कलीसिया के जवानों को पकड़ते हैं, बोले अब उस कलीसिया में नहीं जाना, वो पास्टर की नहीं मानना। वो अधीनता से तुमको दूर ले जाते हैं। उनके जीवन में कोई सबमिशन और कमिटमेंट, इसको कोई अर्थ नहीं रहता है। वे स्वतंत्र विचार के, बोले आप स्वतंत्र विचार के, हम स्वतंत्र किए गए, वो परमेश्वर के वचन का दुरुपयोग करते हैं। हम स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए हैं, इसका भी वो दुरुपयोग करते हैं। चौथे प्रकार के कैरेक्टर्स हैं, वो है बकरे। भरमाने वाली आत्मा जिस मनुष्य को पकड़ लेती है उसका कैरेक्टर बकरों के समान हो जाता है। सुनिए बकरे क्या करते हैं। बकरे भेड़ की झुंड में रहते हैं, भेड़ के साथ चरते हैं, लेकिन वे स्वार्थी होते हैं। इधर उधर मुंह मारना, यहां का प्रचार सुनना, वहां का प्रचार सुनना, इसकी भी शिक्षा लेना, उसकी भी शिक्षा लेना, और अपनी झुंड की जो शिक्षा है, वचन की शिक्षा है, उससे बाहर भटकते जाना। जैसे बकरियां झुंड में रहकर भी भटकते जाती है और भेड़ों को मार मार कर वो आगे चले जाती है, और वे हमेशा चाहते स्वार्थ। कई लोग जो है कलीसिया में आते हैं अपने स्वार्थ के खातिर, और ये स्वार्थ उनके जीवन से दिखाई देता है। उन्हें सामने की सीट चाहिए, उनको लीडरशिप चाहिए, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, उनको कोई ना कोई अधिकार चाहिए। ये लोग कलीसिया में अपना पद पाने के लिए आते हैं, जो पद के लिए लड़ाई करते हैं। यहां तक कि कुछ समय के बाद वो कहते हैं पास्टर और मुझ में कोई फर्क नहीं है, पासवान और मुझ में कोई फर्क नहीं है। आप देखेंगे मूसा के समय में ये हुआ था। लोगों ने कहा था क्या मूसा, विरोध करने वाली जो है भरमाने वाली आत्मा वहां पर थी, बोले क्या मूसा को ही परमेश्वर बात करता है, हमसे बात नहीं करता है। उनके चपेटे में आ गई थी मरियम, जो भविष्यवक्ता भी थी और मूसा की बहन थी, वो भी इस आत्मा के चपेट में आ गई थी। मेरे प्रियो, चौथे कैरेक्टर में बकरों के कैरेक्टर है, और ये बकरे जो है ये हमेशा स्थिर नहीं रहते, ये अस्थिरता को दर्शाते। पहला वो स्वार्थी हो जाते हैं, दूसरे जो होते हैं जिसमें भटकने की आत्मा होती है, वो स्थिर नहीं रहेंगे। कभी ये चर्च में जाएंगे इसको छोड़ देंगे, दूसरे चर्च में जाएंगे उसको छोड़ देंगे, तीसरे के जाएंगे उसको छोड़ देंगे, और ये इधर उधर हर कलीसिया में जाते और घूमते फिरते रहते। ये कभी स्थिर नहीं होते, इनको कमिटमेंट मालूम नहीं है, इनको प्रभु की देह मालूम नहीं है। ये अपने मन मर्जी जीते हैं। जैसे भेड़ और बकरियों में फर्क है, भेड़ नीचे मुंडी डालती है, सबमिशन को दर्शाती है, बकरी ऊंची ऊंची गर्दन रखती है, कड़ी गर्दन वाली, मैं मेरा मेरा मेरा। और इस तरह से वो कलीसिया में जब किसी में ये लक्षण दिखाई देता, समझ लेना कि उसमें भरमाने वाली आत्मा है। मेरे प्रियो, ये चार प्रकार के जो कैरेक्टर है वो भरमाने वाले आत्मा के कैरेक्टर है। और मैं आपसे बात करूंगा अंतिम बात कि परमेश्वर ने अपने लोगों को एक और जानवर का दृष्टांत रूप उसका उपयोग किया है, और वो है भेड़। परमेश्वर अपने सत्य के आत्मा के चलने वाले बच्चों को कहता है ये मेरी भेड़ है, ये मेरी भेड़ है, मेरी आवाज को सुनती है, मेरे पीछे पीछे चल लेती है, ये पराये के पीछे नहीं चलेंगे। तो सत्य के आत्मा से जो भरे हुए लोग हैं वे सत्य पर चलेंगे, प्रभु की आवाज को सुनेंगे, प्रभु की शिक्षा पर चलेंगे, पवित्र शास्त्र में जो लिखा हुआ है, प्रेरितों ने जो सिखाया हुआ है, उस पर वे मन लगाकर दाएं और बाएं नहीं मुड़ेंगे, वे सीधे चलेंगे भेड़ के समान। हालेलुया। और ये भेड़ जो है ये परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए लोग हैं, ये नम्र है, ये दीन है। बकरियां क्या करती हैं? भेड़ों के बीच में जाती है और अच्छा चारा पहले खा लेती है। भेड़ों के बीच में रहती है, पानी पीने के लिए लेकर जाओ, वो पहले आगे आगे भाग जाती है और अच्छा पानी पीती है, और पूरा पानी जो है गंदा कर देते हैं। बेचारी भेड़ पीछे से जाती है और वो नम्र और दीन है, फिर भी वो पानी पी लेती है। ये भरमाने वाली आत्मा को पहचानने के
कैरेक्टर है। नंबर 1, भरमाने वाली आत्मा जिसमें घुसी हुई है वो सूअर के समान, सूअर के जो चरित्र है उसमें वो आ जाते हैं। वो पेटू हो जाते हैं, सदा खाने वाले, हमेशा कितना भी अच्छा करो फिर से वे संसार में जाएंगे, फिर से गंदगी में जाएंगे, अशुद्धता में जिएंगे। ये सोचकर के प्रभु हमको है ना क्षमा करेगा। उनको पवित्रता मालूम नहीं है। जैसे लिखा हुआ है कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो, परमेश्वर कहता है। ये पवित्रता को नहीं मानेंगे, ये अशुद्ध जीवन जिएंगे। इनको खरा भी चलता है, इनको दारू भी चलती है, उनको सिगरेट भी चलती है, उनको नशा भी चलती है, और संडे को जाकर बड़े प्रामाणिकता से हाथ जोड़ कर कहेंगे, अरे मेरे प्रभु तू कितना अच्छा है। ये वे लोग हैं। सावधान रह जाइए। 3 प्रकार की आत्मा इस पूरे संसार में काम कर रही है। सत्य की आत्मा। नंबर 2, विरोध करने वाली आत्मा। यदि तुम्हारी चाहत मूर्तियों की तरफ चल रही है तो सावधान रहना, पहचान लेना कि तुम्हारे अंदर में विरोध करने वाली आत्मा काम कर रही है। जब तुम्हें लगता है कि कोई मूर्ति को मैं यीशु मसीह की मूर्ति बनाऊं, उसकी पूजा करूं, उसको हाथ चढ़ाऊं, उसको मोमबत्ती चढ़ाऊं, मूर्ति के सामने झुकूं, मरियम की मूर्ति बनाऊं, उसको हाथ चढ़ाऊं, बेटे वाली मां बनाऊं, उसकी पूजा करूं, सावधान रहना। ये चाहत सत्य की आत्मा की नहीं, ये चाहत है विरोध करने वाली आत्मा। सावधान हो जाइए। दूसरे प्रकार की आत्मा, मैं फिर से जिक्र कर रहा हूं, दूसरे प्रकार की जो आत्मा है वो है विरोध करने वाली आत्मा। सावधान रह जाएगी। और तीसरे प्रकार की जो आत्मा है वो है भरमाने वाली आत्मा। वो सब प्रकार की शिक्षा में भरमाएगी। और इस तरह से सावधान हो जाइए कि भरमाने वाली आत्मा बहुत ही डेंजरस है। उसके फलों से हम पहचानें, पवित्र शास्त्र में जाएं, उसके अनुसार कार्य करें। रोमी की पत्री 1 अध्याय में हम इस बात को पढ़ते 13वें पद से कि वहां लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर को जानना नहीं चाहा, इसलिए परमेश्वर ने उनको उनके मनों की वासनाओं पर, उनकी दुष्कामनाओं पर उन्हें छोड़ दिया है। परमेश्वर के राह में चलो, सत्य के आत्मा के द्वारा भरे रहो और सत्य के आत्मा से भरे हो। इसको भी जांच लो, क्योंकि सत्य का आत्मा तुम्हें भेड़ बनाता है, विश्वास योग्य बनाता है, नम्र बनाता है, दीन बनाता है, प्रार्थना से प्रेम रखने वाला, सुसमाचार से प्रेम रखने वाला, आराधना से प्रेम रखने वाला, भाईचारे की प्रीति से प्रेम रखने वाला, परमेश्वर की उस व्यवस्था जो आत्मा की व्यवस्था है उसमें चलने वाला व्यक्ति तुम बनाते हैं। मेरे प्रिय, हम इस बात को गंभीरता से लें। आपके साथ में मैं इसलिए शेयरिंग कर रहा हूं कि आप जान ले, सावध हो जाए और भरमाने वाली आत्मा और विरोध करने वाली आत्मा से आप छुटकारा पाए। यीशु आज भी आपको छुटकारा देता है। वो सत्य आज भी तुम्हें स्वतंत्र करने के लिए हमारे साथ में है। यदि आप ये लक्षण अपने आप में देखते हैं, आप विरोध करने वाले और सब प्रकार के भ्रम में चलने वाले, पवित्रता और अशुद्धता, प्रभु ने कहा है अंधेरे उजाले का मेल नहीं, मूर्तियों का परमेश्वर के साथ में कोई मेल नहीं, विश्वासी और अविश्वासियों का कोई मेल नहीं। प्रभु आपको आशीष दे।